नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम अपनी एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज में जो है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है हिमाचल जीके के अब ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। एचपीपीएससी ने जो है अपना लेवल काफ़ी ज़्यादा जो है टफ कर दिया है। तो उसी पहल में जो है हमने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज चलाई है हाई लेवल की, और इसमें हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको बुकों में भी नहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर 8 रहने वाला है। इससे पहले जो है 7 लेक्चर हमने बना दिए, उनमें जो है हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और 5000 जो है आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस सीरीज में मैं। तो हिमाचल जीके के मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज में मिलेंगे। लेक्चर 8 में जो है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो इनको। बाकी वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स दे रखी है। कितनी स्टेटमेंट्स दे रखी है? 3 स्टेटमेंट्स जो है हमें यहाँ पर दे रखी है, और हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो यहाँ हमें बतानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। पंजाब स्टेट्स टचेस द हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल: सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड हमीरपुर। तो कह रहा है पंजाब राज्य जो है हिमाचल के उच्चतम 5 जिलों यानी सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर को छूता है। तो हाँ जी, जो पंजाब है वो हिमाचल की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को छूता है। कितनी? 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करता है। कौन कौन सी? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, बट यहाँ हमीरपुर नहीं होगा, हमीरपुर की जगह चंबा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गई है। यहाँ बोला तो गया है पंजाब जो है 5 डिस्ट्रिक्ट को छूता है। हाँ जी, 5 डिस्ट्रिक्ट तो जो है छूता है। सोलन, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा। जो पांचवा यहाँ दे रखा था हमीरपुर, ये नहीं होगा, इसकी जगह जो है चंबा जो है होगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। तो बहुत जो है माइनर मिस्टेक्स है, मगर आपको जो है इन्हें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो दे रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सेकंड देखिए, कांगड़ा एंड मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो कांगड़ा और मंडी जो है हिमाचल के जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा और मंडी जो है टच करते हैं। थर्ड बोल रहा है यहाँ पर चंबा एंड ऊना टचेस द बाउंड्रीज ऑफ मिनिमम 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हाँ जी, चंबा जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ही टच करता है, मगर ऊना नहीं होगा, यहाँ पर सिरमौर होगा। चंबा और सिरमौर जो है सबसे कम डिस्ट्रिक्ट यानी 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है उनकी बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ ओनली सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, जिसमें बोला है कांगड़ा और मंडी जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टचेस करते हैं। ठीक है, टच करते हैं। तो कितनी? 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा मंडी करते हैं। सबसे कम कौन करते हैं? चंबा और सिरमौर करते हैं। तो यहाँ ऊना दिया था, इसलिए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत है। तो हमसे पूछा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हम जो है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। पंजाब स्टेट टचेस द हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट: सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। तो 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है पंजाब टच करता है। सबसे हाईएस्ट जो टच कर रहा है वो पंजाब ही करता है। फिर कांगड़ा और मंडी जो है सबसे ज़्यादा जिलों को टच करते हैं। कितने? 6 जिलों को टच करते हैं। और चंबा और सिरमौर जो है सबसे कम जिलों को टच करते हैं, 2 ही डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है। सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब हमें बताना है सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। आउट ऑफ दिस 58% इज मेजर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673। तो हाँ जी, ये तो सही दे रखा है। इतना ही एरिया है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें से जो है 58% राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मापा गया है। तो हाँ जी, 58% जो है यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है आपका मेजर्ड है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सेकंड बोल रहा है एरिया वाइज ऊना इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कवर्स एन एरिया ऑफ 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ बोल रहा है कि ऊना जो है सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो बताइए, ऊना क्या सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का? नहीं, ऊना नहीं है, बल्कि कौन है? हमीरपुर है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। तो ईजी सी स्टेटमेंट देखिए, ऊना जो है सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है हिमाचल की, बल्कि कौन है? हमीरपुर है, जिसका एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल के एरिया का 2.01% है। थर्ड में बोल रहा है लाहौल स्पीति कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 28.45% ऑफ द टोटल एरिया। तो यहाँ पर कहता है लाहौल स्पीति जो है लार्जेस्ट एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का। कितना? यहाँ पर 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। तो हाँ जी, इतना एरिया है हिमाचल प्रदेश में। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एरिया है
13,835 स्क्वायर किलोमीटर। मगर यहाँ बोला है जो टोटल एरिया है उसका कितना बना है, ये 28.45%। तो 28 नहीं बल्कि कितना बनता है 24.85%। ठीक है, तो यहाँ 28 दे रखा है, तो माइनर सी मिस्टेक्स है, मगर आपको जो है ये पकड़नी पड़ेगी, तभी जो है आप आंसर सही कर पाओगे। तो यहाँ 28% बोला है कि हिमाचल के टोटल एरिया का 28.45% जो है लाहौल स्पीति है, बल्कि 24.85 ना चाहिए था, तो यहाँ जो है मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। तो हमसे पूछा सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का जो है 55,673 है, जिसमें से 58% जो है आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मेजर्ड किया गया है, जो कि 32,271 बनता है। फिर हमीरपुर जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, 1,118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि हिमाचल के एरिया का 2.01% बनता है। और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.85% है टोटल एरिया का। तो वहाँ पर 28 दे दिया था, तो यहाँ पर जो है आपको माइनर मिस्टेक्स जो है पकड़नी पड़ेगी। और पेपर 1 जो है अगर आप देखोगे एचपीपीएससी का, तो काफ़ी डिफिकल्ट जो है आ रहा है। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि किस चीज़ के बारे में जो है स्टेटमेंट में बात हो रही है, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालयस या शिवालिक्स। तो 1 बाय 1 जो है स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इन एंशिएंट टाइम्स देयर वेर नोन एज मानक पर्वत। तो यहाँ बोल रहा है कि मानक पर्वत जो है प्राचीन काल में किसे बोला जाता था, तो किसे बोलते थे, शिवालिक को बोलते थे। ठीक है, एक मानक होता था, एक मौलाक। मौलाक आपका धौलाधार का था और मानक किसको, शिवालिक को। तो यहाँ पर जो है शिवालिक की बात हो रही है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मगर फिर भी पढ़ लेते हैं। द एनुअल रेनफॉल इन दिस जोन वेरीज फ्रॉम 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर। तो हाँ जी, शिवालिक में जो है रेनफॉल कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक ही होती है। द एल्टीट्यूड ऑफ दिस जोन रेंजेस फ्रॉम 350 मीटर टू 1500 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो यहाँ पर जो पहाड़ों की हाइट होती है वो कितनी होती है, 350 मीटर से 1500 मीटर तक। ठीक है, तो 350 से 1500 मीटर तक जो है शिवालिक में जो है आपके पहाड़ होते हैं। फिर यहाँ बोला है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड ड्यून्स आर फॉर्म। तो हाँ, दून्स आपके जो है शिवालिक में मिलते हैं, जैसे जसवां दून हो गया, तो ये जो है आपके यहाँ शिवालिक में मिलते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शिवालिक की जो है बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखिए। शिवालिक में आपके कौन से एरिया आते हैं, जैसे लो हिल्स आती है, कांगड़ा के जो आपके निचले इलाके हो गए, हमीरपुर के, ऊना तो पूरा ही शिवालिक में आ जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम्स में काफ़ी बार आ रखा है। बिलासपुर हो गया, लोअर पार्ट्स हो गए मंडी के, सोलन के, जैसे मंडी का बल हो गया, वो भी शिवालिक में आता है। तो लोअर पार्ट्स जो है वो आपके शिवालिक में आते हैं। एनुअल रेनफॉल जो है 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। इन्हें मानक पर्वत के नाम से जो है एंशिएंट टाइम में जाना जाता था। यहाँ पर जो पहाड़ों की हाइट होती है वो 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिन्हें दून्स कहते हैं वो यहाँ पर जो है फॉर्म होती है। फोर्थ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से गलत है, तो हम फाइंड करेंगे। पहले रीड कर लेते हैं। द एनुअल रेनफॉल इन द शिवालिक वेरीज फ्रॉम 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर। तो शिवालिक में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर। अभी हमने पढ़ा, हाँ जी, शिवालिक में इतनी ही जो है वर्षा होती है। सेकेंड है द इनर हिमालय हैज़ मैग्निफिसेंट देवदार फॉरेस्ट। तो जो इनर हिमालय है यानी भीतरी हिमालय है, वहाँ पर शानदार देवदार के जंगल हैं। तो हाँ जी, जो इनर हिमालय है वहाँ आपको जो है शानदार देवदार के जंगल देखने को मिलेंगे। थर्ड बोल रहे हैं द फर्टाइल वैली ऑफ कांगड़ा, बल, पोंटा आर लोकेटेड इन इनर हिमालय। तो जो कांगड़ा, बल और पोंटा की उपजाऊ घाटियाँ हैं वो क्या आंतरिक हिमालय में आती है, इनर हिमालय में आती है, नहीं बल्कि शिवालिक में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब जो हिमाचल है उसे भी डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रखा है, सबसे जो आउटर हो गए आपके, ठीक है, आउटर हो गए उन्हें शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, आउटर हिमालयास हो गए। फिर उससे ऊपर हो गए जैसे लेसर हिमालय, ठीक है, उससे ऊपर लेसर हिमालयास हो गए। उसके ऊपर हाई हिल्स हो गया, या फिर आप ग्रेट हिमालय बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेट हिमालय हो गया। और सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय यहाँ पर जो है हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो पहाड़ों की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, शिवालिक में कम देखने को मिलेगी। फिर उससे ज़्यादा लेसर हिमालय में होगी, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय में, और सबसे ज़्यादा जो है ट्रांस हिमालय में। तो शिवालिक आपकी लो हिल्स हो गई। लेसर हिमालय में जैसे आपका धौलाधार आ गया, पीर पंजाल आ गया, वो लेसर हिमालयाज में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए द फर्टाइल वैली ऑफ कांगड़ा, बल मैंने आपको बताया मंडी में है, और ये जो है आपका किस में आता है, शिवालिक में आता है। तो इनर हिमालयाज में ये नहीं आता है। फोर्थ है द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश इज 1600 मिलीमीटर। तो हाँ जी, जो एवरेज रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में वो 1600 मिलीमीटर ही होती है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन
3, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, तो हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग थी, बाकी सारी जो है सही स्टेटमेंट है। तो देखिए एनुअल रेनफॉल शिवालिक में 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक, जो इनर हिमालय है वहाँ पर आपको मैग्निफिसेंट देवदार फॉरेस्ट मिलेंगे। फर्टाइल वैली ऑफ कांगड़ा बल पोंटा जो है वो आउटर हिमालयाज में आती है। आउटर हिमालयाज से क्या समझे, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक बोल दो या आउटर हिमालयाज बोल दो, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश, एक बार मैप बना के दिखाता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका शिवालिक है, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है लेसर हिमालयाज आ जाएंगे, लो हिल्स आ जाएगी, यहाँ पर जो है हाई हिल्स है, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, और यहाँ जो है ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है हिमाचल को डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए आपको अगर आंसर सही करने होंगे, पहले पूरा जो है टॉपिक समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। अब आप जो है वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए आप नए एस्पिरेंट हो, अभी नई नई तैयारी शुरू की है, तो आप क्या इन क्वेश्चन को कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रखे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करो, उसके बाद जो है इन लेक्चर्स को देखो, तभी जो है आपको फायदा होगा। पहले हिमाचल जीके की बुक अपने सामने रखो, उसे जो है अच्छे से रीड करो। अगर बुक से नहीं पढ़ सकते तो हमारे चैनल में जो है प्लेलिस्ट भी बनी है एचपी जीके सीरीज, जिसमें मैंने पूरा हिमाचल जीके जो है आपको सिंपल वे में टॉपिक वाइज समझाया है। तो उन लेक्चर्स को देखो, आप जो है अपनी हिमाचल जीके को पक्की करो, फिर उनके बाद जो है इन क्वेश्चन को देखो। एक जो है हमारे चैनल में आपको लो लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मगर अब जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एचपीपीएससी की बात करें, काफ़ी टफ कुछ पूछ रहा है, जो बुक्स में भी चीज़ें नहीं मिल रही। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इस सीरीज़ को मैंने चलाया। बाकी लो लेवल क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो चैनल में दुनिया भर की प्लेलिस्टें बनी है, उनको जो है आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको अच्छी तैयारी जो है करनी पड़ेगी। और अगर आप जो है एचपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो। जैसे एचपीपीएससी पेपर 1 है, काफ़ी टफ हो रहा है, तो उसकी जो है मैंने अपने ऐप में कोर्स भी बना रखा है, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको जो है 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे पीजीटी हो गया, माइनिंग इंस्पेक्टर हो गया, जितने पेपर हो रखे हैं, पेपर 1 आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। तो पूरे कोर्स बने हुए हैं। अगर स्टडी मटेरियल लेना है तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हर चीज़ से जो है आपकी हेल्प की जा रही है। यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, तो आपकी जो प्रिपरेशन को है बेस्ट बनाने की जो है मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। द एनुअल रेनफॉल इन शिवालिक 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर, हाँ जी इतनी बार पढ़ लिया, कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। इनर हिमालय हैज़ मैग्निफिसेंट देवदार फॉरेस्ट, तो हाँ जो भीतरी हिमालय वहाँ शानदार देवदार के जंगल हैं। तो यहाँ फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमने ऊपर भी कर ली है। सिक्स देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लेसर हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ हाईली अनसॉलिडिफाइड डिपॉजिट विच इजिली इरोजन्स। तो यहाँ कह रहा है जो लेसर हिमालय है वहाँ पर जो है हाईली अनसॉलिडिफाइड डिपॉजिट है, जहाँ पर जो है इजीली इरोजन आ जाता है। तो यहाँ पर बताइए क्या ये सही है स्टेटमेंट या रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ लेसर हिमालय नहीं बल्कि शिवालिक होना चाहिए था, ठीक है, जिन्हें हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो आउटर हिमालय यानी शिवालिक, वहाँ पर जो है आपकी हाईली अनसॉलिडिफाइड डिपॉजिट है, और वहाँ पर जो है इजीली इरोजन भी आ जाता है। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इजीली जो है बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है। सेकंड बोल रहा है धौलाधार ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द आउटर हिमालय रेंज नियर बद्रीनाथ। तो आउटर हिमालय क्या है, आउटर हिमालय तो शिवालिक है। तो मैंने आपको बताया धौलाधार किस में आता है, धौलाधार जो है आपका लेसर हिमालय में आता है, ठीक है, लेसर में आता है। बाकी यहाँ पर जो है ग्रेट हिमालय होगा, जो ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ, वहाँ से जो है धौलाधार जो है ब्रांच ऑफ होता है, ठीक है, ब्रांच वन ही वहाँ से जो है निकलता है, ठीक है। बाकी लेसर हिमालय में जो है इसका मेन पार्ट आता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, आउटर हिमालय नहीं आएगा बल्कि यहाँ ग्रेट हिमालयन रेंज आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर रॉन्ग है। फिर है ग्रेट हिमालयन रेंज बेंड्स टुवर्ड द धौलाधार रेंज नियर द सोर्स ऑफ द रावी। तो यहाँ पर बोल रहा है जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो जो है धौलाधार की तरफ जो है बेंड करता है, ठीक है, झुकता है, कहाँ पर, नियर जहाँ रावी का सोर्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट बताइए ठीक है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो है गलत होगी, यहाँ पर ग्रेट हिमालय नहीं बल्कि पीर पंजाल होगा, ठीक है। जो चंबा है वहाँ पर मेन रेंज कौन सी है, वहाँ पर पीर पंजाल है। तो रावी जो मेन फ्लो करती है वो कहाँ करती है, वो चंबा में ही करती है। तो यहाँ पर जो है कौन सी होगी, पीर पंजाल जो है वो झुकती है किसकी तरफ, धौलाधार की तरफ जो है झुकती है, कहाँ पर, जहाँ पर सोर्स है रावी रिवर का। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ देखिए, द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ द रिवर स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ द रिवर प्यास। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट ठीक दे रखिए। तो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो सेपरेट करती है, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ स्पीति को किसके,
साथ रिवर ब्यास के साथ। तो ब्यास नदी को जो है वो स्पीति रिवर से जो है अलग करता है। कौन? ग्रेट हिमालयन रेंज। तो काफ़ी डिफिकल्ट है, इजीली बच्चे जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता वो क्या होता? ऑप्शन डी। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहली 3 स्टेटमेंट गलत थी, बाकी चौथी यहाँ पर सही दी थी। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है शिवालिक आर कंपोज्ड ऑफ हाईली अनसॉलिडिफाइड डिपॉजिट विच इजीली अरोजन। तो यहाँ शिवालिक होगा। ठीक है, आउटर हिमालयस भी बोल सकते हो, यहाँ इनर नहीं होना था। फिर धौलाधार जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ से जो है आपका निकलता है। पीर पंजाल जो है मेन है आपका चंबा में। ठीक है, और चंबा में मेन रिवर रावी है, तो उसके सोर्स की तरफ जो है बैंड करता है। ठीक है, धौलाधार की तरफ बैंड करता है, कहाँ पर? रावी के सोर्स की तरफ। फिर बोल रहा है द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ द स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ द ब्यास। तो स्पीति और ब्यास को जो है अलग कौन करता है? ग्रेट हिमालयन रेंज जो है यहाँ करता है। तो एक्सप्लेनेशन साथ में आपको यहाँ दे रखिए। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी वीडियो में आंसर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 7 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो 1 बाय 1 जो है रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को। यहाँ पर जो है हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रखी है। द ग्रेट हिमालयन रेंज इज कट अक्रॉस बाय द रिवर सतलुज थ्रू इट्स शिपकी डिफाइल। तो यहाँ कह रहा है ग्रेट हिमालयन रेंज को जो है कट करती है सतलुज रिवर। ठीक है, कहाँ से? शिपकी के पास से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रेट हिमालय नहीं बल्कि जास्कर आएगा। ठीक है, जास्कर रेंज को जो है कट करती है सतलुज रिवर। ठीक है, तो किन्नौर में आपको पता है शिपकी दर्रा है जहाँ से सतलुज जो है एंटर करती है, तो वहीं पर जो है जास्कर रेंज को जो है कट करती है सतलुज रिवर शिपकी के पास। ठीक है, सेकंड है द माउंटेन रेंजेस इन एचपी ग्रेजुअली इंक्रीजेस इज एलिवेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो कह रहा है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर माउंटेन्स की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। कैसे? साउथ से नॉर्थ। जैसे ये डायरेक्शन लिख देता हूँ, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो साउथ से नॉर्थ को क्या इंक्रीज होती है? हाँ जी, साउथ से नॉर्थ को इंक्रीज होती है। जैसे आप नीचे देखोगे सिरमौर हो गया, वहाँ से जो है ऊपर तक जो है इंक्रीज होती है हाइट। ठीक है, ऊपर जैसे आपका चंबा आ गया, लाहौल स्पीति आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इंक्रीज होती है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी साउथ से नॉर्थ इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज़ तो ठीक बोली है। फिर बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट जो है इंक्रीज होती है, यानी ईस्ट से वेस्ट को जो है इंक्रीज होती है, बल्कि ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट से ईस्ट को इंक्रीज होती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। जैसे किन्नौर आपका ईस्ट साइड में पड़ता है, तो किन्नौर में कितने हाई हिल्स है, तो यहाँ आपका जो है वेस्ट से ईस्ट को जो है इंक्रीज होता है। हमीरपुर, ऊना जो है वेस्ट साइड आते हैं, तो उनकी इतनी हाइट नहीं है हिल्स की, मगर ईस्ट में किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, वहाँ पर जो है ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ पर आपका गलत लिख दिया, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होना था, वेस्ट टू ईस्ट होना था। तो माइनर सी मिस्टेक है, मगर जो है इसे कैच करना पड़ेगा। थर्ड देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन रेंजेस इन एचपीज वरी फ्रॉम 350 फीट टू 700 फीट अबव सी लेवल। तो हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेन रेंजेस है उनकी जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 350 फीट से लेके 7000 फीट तक। अब यहाँ पर भी देखिए छोटी सी मिस्टेक है, फीट दे दिया है, बल्कि मीटर होना चाहिए था। ठीक है, 350 मीटर से लेके 7000 मीटर तक जो है हाइट है हिमाचल में माउंटेन्स की। तो छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ फीट दे दिया, बस माउंट यहाँ पर जो है मीटर होना चाहिए था। तो पहली 3 स्टेटमेंट तो यहाँ रॉन्ग हो गई है। फोर्थ भी रीड करते हैं, हिमाचल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द मिडल हिमालयास। तो हिमाचल जो है हिमालयास के मिडल में है। तो बताइए हिमाचल जो है हिमालय के मिडल में है? नहीं, बल्कि वेस्टर्न हिमालयास में आता है। ठीक है, हिमालय भी जैसे मान लीजिए ये पूरा हिमालय है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है। तो हिमाचल कहाँ आता है? हिमाचल जो है वेस्टर्न हिमालय यानी यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ आता है, वेस्टर्न साइड में आता है। तो मिडल में नहीं आता, बल्कि वेस्टर्न साइड आता है। तो यहाँ पर जो है हिमाचल वेस्टर्न साइड आता है हिमालय के। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं। हमसे पूछा कौन सी ठीक है, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, नन ऑफ द अबव। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ ठीक नहीं है। बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखिए, जास्कर रेंज को जो है सतलुज कट करती है शिपकी के पास। माउंटेन रेंजेस जो है यहाँ पर कैसे इंक्रीज होती है? साउथ से नॉर्थ, यानी नीचे से ऊपर को, और कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट को, वेस्ट से ईस्ट साइड को। फिर बोल रहा है यहाँ पर जो हाइट है माउंटेन्स की वो 350 मीटर से 7000 मीटर है, फीट नहीं मीटर होगा। और हिमाचल जो है वेस्टर्न हिमालयाज में जो है आता है। 8th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए, हमें इनको रीड करना पड़ेगा और फिर बताना होगा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट हमें बतानी होगी। भाखड़ा इज डिस्क्राइब्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो हाँ जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भाखड़ा डैम को क्या बोला है? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो हाँ जी, ये जो लाइन है उनके द्वारा बोली गई है। बाकी ये लाइन आपको मिल भी जाएगी अगर हिमाचल दर्पण पढ़ते हो, कोई भी एचपीजीके की बुक पढ़ोगे वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जब जो है आप डैम्स के बारे में वहाँ पर पढ़ोगे। तो भाखड़ा डैम जो है इसे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। सेकंड बोल रहा है खजियार वॉज
cherished mini Switzerland by Swiss envoy Willy P. Blazer on 7 July 1998 as 160th such tourist spot। तो कह रहा है खजियार को 7 जुलाई 1998 को स्विस दूत विली पी ब्लेजर द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड का नाम 160वें ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में दिया गया था। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो काफ़ी बच्चों ने जो है इस लाइन को पढ़ा होगा, जो खजियार है उसे मिनी स्विट्जरलैंड जो है बोला गया था विली पी ब्लेजर द्वारा। तो खजियार के बारे में जो आप पढ़ोगे वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। मगर यहाँ डेट गलत दे दी है, 7 जुलाई 1998 नहीं बल्कि 7 जुलाई क्या है 1992 होगा। तो डेट गलत दे दी है, यहाँ पर 1990 क्या होता 2 होना था। तो डेट की वजह से ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गई है। फिर बोल रहे हैं लामा डल लेक इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड त्रिवेश्वर बिल्ड बाय अगस्त्य ऋषि। तो लामा डल लेक जो है वो डेडिकेटेड है कौन से ऋषि को, भगवान दत्तेश्वर को, ठीक है, त्रिवेश्वर को। और इसे बनाया किसके द्वारा गया था, अगस्त्य ऋषि द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सा लामा डल नहीं बल्कि सिर्फ डल लेक होना था, ठीक है। कांगड़ा की डल लेक की जो है बात हो रही है, लामा डल लेक कहाँ है, वो तो चंबा में, यहाँ पर जो है कांगड़ा की डल लेक की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है लामा लिख दिया इसलिए गलत हो गया। जो डल लेक है कांगड़ा की वो डेडिकेटेड है लॉर्ड त्रिवेश्वर को और इसे बनाया गया है अगस्त्य ऋषि द्वारा। तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ रॉन्ग है। तो पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सही कौन सी है, ऑप्शन ए, यानी पहली स्टेटमेंट यहाँ ठीक थी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखिए, भाखड़ा जो है, भाखड़ा डैम को क्या बोला गया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उन्होंने द्वारा बोला गया है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। फिर खजियार है, काफ़ी फेमस प्लेस है चंबा का, जिसे जो है विली पी ब्लेजर द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। कब कहा गया है, 7 जुलाई 1992। तो डेट याद रखनी है। और ये जो है 160 प्लेस है ऐसा जिसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। और ये स्विस की कैपिटल बर्न से जो है खजियार कितना दूर है, 6194 किलोमीटर जो है दूर है। बाकी डल लेक जो कांगड़ा के है उसे जो है डेडिकेट किया गया है किसको, लॉर्ड त्रिवेश्वर को, और इसे बनाया गया है अगस्त्य ऋषि द्वारा। 9 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट बताना है, पीर पंजाल ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। तो हमने अभी पढ़ा था पीर पंजाल नहीं बल्कि धौलाधार, जो धौलाधार है वो ग्रेट हिमालयन रेंज से निकलती है, कहाँ पर, बद्रीनाथ के पास से। तो यहाँ पीर पंजाल दे दिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगी। ऊपर एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर ये चीज़ दी गई थी कि धौलाधार जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज से निकलता है, कहाँ से, बद्रीनाथ के पास से। फिर सेकेंड है धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय रिवर सतलुज एट रामपुर बुशैर एंड बाय रावी एट लारजी। तो यहाँ पर जो है कह रहा है जो धौलाधार है उसे जो है रामपुर बुशैर के पास जो है सतलुज नदी और लारजी के में जो है रावी द्वारा रोका जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सतलुज जो है रामपुर के पास जो है रोकती है उसे, मगर रावी जो है लारजी के पास नहीं। लारजी कहाँ पड़ा, कुल्लू में पड़ा। कुल्लू की मेन रिवर कौन है, ब्यास है। तो यहाँ पर जो है ब्यास होना चाहिए था, रावी जो है नहीं होना चाहिए था। धौलाधार को जो है इंटरसेप्ट कौन सी रिवर करती है, सतलुज करती है रामपुर बुशैर के पास, और जो है ब्यास करती है लारजी के पास। तो रावी नहीं होगा, लारजी, लारजी तो पड़ता ही कुल्लू में है और वहाँ की मेन रिवर जो है ब्यास है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है, यानी 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है, ईजिली जो है बच्चे इसको नहीं कर सकते। तो धौलाधार जो है ग्रेट हिमालयन रेंज के पास से निकलता है बद्रीनाथ के पास, ये हमने पहले भी पढ़ा। और धौलाधार को जो है इंटरसेप्ट करती है सतलुज एट रामपुर बुशैर और ब्यास करती है लारजी के पास। बाकी रावी जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में करती है, ठीक है। तो रावी जो है मेन रिवर है चंबा की, तो चंबा में जो है उसे इंटरसेप्ट करेगी। 10 देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ओल्ड हिमाचल अकाउंट्स फॉर। तो यहाँ कह रहा है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ओल्ड हिमाचल में आता है। अब देखिए काफ़ी बच्चों को जो है डाउट होता है ओल्ड हिमाचल क्या है और न्यू हिमाचल क्या है। तो ओल्ड हिमाचल क्या है, ओल्ड हिमाचल है 1966 से पहले का, ठीक है, और न्यू हिमाचल है 1966 के बाद का। तो 1966 में आप सभी को पता है क्या हुआ, पंजाब के जो क्षेत्र हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, जैसे कांगड़ा को मिलाया गया, लाहौल स्पीति को मिलाया गया। तो वहाँ के क्षेत्रों को जो है कहाँ मिलाया गया, हिमाचल में मिलाया गया। तो वो जो क्षेत्र है उन्हें हम न्यू हिमाचल बोलते हैं, और जो पुराने थे जैसे मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, चंबा हो गया, इनको जो है हम ओल्ड हिमाचल में जो है गिनते हैं, यानी ये पहले थे हिमाचल में, ठीक है। 1966 के बाद के जो है वो हम न्यू हिमाचल में काउंट करते हैं। तो ओल्ड हिमाचल को पूछा है कितना एरिया
किया था, ठीक है। तो 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है 48.4%। तो इतना जो है ओल्ड हिमाचल है और उसके बाद न्यू हिमाचल है, ठीक है। जो शिमला ऐड हुआ, शिमला सिटी हो गया, कांगड़ा ऐड हो गया, लाहौल स्पीति देखिए इतना बड़ा एरिया है। तो 48.4% जो है ओल्ड हिमाचल में आता है और बाकी न्यू हिमाचल में जो है आता है। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है इससे मैंने डाल रखे हैं। देखिए ओल्ड हिमाचल में जो है 48.4% एरिया आता है और न्यू हिमाचल में 51.6% एरिया आता है। बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल। अब न्यू हिमाचल में इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं आती, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। तो बताइए 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तब वहाँ से जो है क्षेत्र हिमाचल में मिलाया गया। कौन कौन से, कांगड़ा मिलाया गया, लाहौल स्पीति मिलाया गया, कुल्लू भी मिलाया गया, बल्कि चंबा जो है ये पहले से ही था, ठीक है। हिमाचल के अस्तित्व में आने में जो है चंबा पहले से ही था। तो यहाँ पर ओल्ड हिमाचल में जो है आता है चंबा, ठीक है। तो यहाँ न्यू हिमाचल में नहीं बल्कि ओल्ड हिमाचल में आता है। तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन न्यू हिमाचल। तो कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा तो न्यू हिमाचल में आएंगे, बट चंबा जो है नहीं आता यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बता रखे ओल्ड हिमाचल में कौन सी है, चंबा हो गई, किन्नौर हो गई, बिलासपुर हो गई, मंडी हो गई, सिरमौर हो गई, शिमला हो गई, ठीक है। शिमला का जो सिटी वाला एरिया है वो पंजाब में था, ठीक है, वो 1966 के बाद आया। बाकी जो शिमला का एरिया था वो पहले हिमाचल में ही था, बस सिटी वाला जो है पंजाब में था। अब न्यू हिमाचल में कौन कौन सी है, कांगड़ा 1966 में मिलाया गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया। हमीरपुर ऊना तो जो है कांगड़ा से ही अलग किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 12th के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, आपसे 2 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स एरिया फ्रॉम ओल्ड हिमाचल एक्सेप्ट द कैपिटल टाउन ऑफ शिमला इटसेल्फ विच प्रॉपर्ली बिलोंग्स टू द न्यू हिमाचल। तो इतनी बार आपको बोला जो शिमला का एरिया है वो ओल्ड हिमाचल में आता है, बस जो सिटी वाला एरिया, ठीक है, जो शहर था वो जो है न्यू हिमाचल में आता है, क्योंकि वो पंजाब के पास था, वो 1966 के बाद हमारे पास आया। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक दे रखी है, यही चीज़ जो है इस स्टेटमेंट में बोला गया है। फिर बोल रहा है सोलन डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 3 तहसील अर्की, नालागढ़, कंडाघाट फ्रॉम द न्यू हिमाचल। तो सोलन में जो है 3 तहसील है, अर्की हो गया, नालागढ़ हो गया, कंडाघाट, जो कि न्यू हिमाचल में। न्यू हिमाचल का मतलब पहले हिमाचल में नहीं थी, 1966 के साथ जो है मिलाई गई। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ गलत दी गई है, ठीक है। सोलन और अर्की जो है, सोलन और अर्की है वो किसके पास था, वो हिमाचल के पास था। और नालागढ़ हो गया, कंडाघाट हो गया, नालागढ़ हो गया, कंडाघाट हो गया, एक कसौली हो गया, वो जो है हिमाचल के पास पहले नहीं था, ठीक है, वो पंजाब के पास था। 1966 के बाद हिमाचल में आया है और उसे फिर जो है सोलन में ऐड कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत दी है। अर्की, नालागढ़, तांडाघाट जो है न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं थे, ठीक है, तीनों नहीं थे यहाँ पर। अर्की जो था ये पहले ओल्ड हिमाचल का था, बाकी 2 तो है नालागढ़ और कंडाघाट, मगर अर्की यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 12th में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, तो हम जो है फर्स्ट के साथ जाएंगे। पहली स्टेटमेंट जो है सही है, बाकी जो है सेकंड गलत दी गई है। तो देखिए शिमला का जो सिटी वाला पार्ट है वो न्यू हिमाचल में आता है, बाकी ओल्ड में आता है, क्योंकि वो हिमाचल के पास था 1966 से पहले। फिर यहाँ देखिए सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 जगह है, ठीक है, सोलन और अर्की जो है, सोलन और अर्की जो है ओल्ड हिमाचल में आती है, यानी ये पहले हिमाचल में ही थी। बाकी 3 तहसील होगी जैसे कसौली, नालागढ़, कंडाघाट, ये जो है हिमाचल में नहीं थी, 1966 के बाद जो है मिलाई गई है। तो याद रखना कसौली, नालागढ़ और कंडाघाट जो है ये न्यू हिमाचल में आते हैं। 13 देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए। चंबा, सिरमौर, प्रिंसेस स्टेट विल मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो कहना चाहता है चंबा और सिरमौर रियासतों को उनकी सीमाओं में बदलाव किए बिना हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो हाँ जी, चंबा और सिरमौर को जो है उनकी जो सीमाएं थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसी थी वैसी हिमाचल में मिला दी गई। तो हिमाचल जो अस्तित्व में आया 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल को जो अस्तित्व में आया 1948 में, तब वो और सिरमौर जो जैसे थे वैसे ही जो है मिला दिए गए थे हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ 13 में जो पहली स्टेटमेंट है ये ठीक दे रखी है, ठीक है। मंडी और सुकेत के एरिया को मिला के जो है मंडी बनाया गया था, ठीक है, उन दोनों को मिला के मंडी बना था, ठीक है। तो मंडी भी उस समय था, मगर उनमें जो है बाउंड्री में चेंजेस लाए गए थे। चंबा और सिरमौर में कोई भी जो है यहाँ चेंज नहीं लाया गया था। सेकेंड देखिए महासू डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड अमंग आफ्टर मर्जिंग 26 प्रिंसेस स्टेट थकुराइज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो महासू डिस्ट्रिक्ट जो है उसे बनाया गया था 26 रियासतों को मिला के। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी जो है ठीक दी गई है। महासू डिस्ट्रिक्ट जो है उसे बनाया गया था 26 रियासतों को मिला के। तो 26 छोटी बड़ी रियासतों को जो है मिला के महासू डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। तो पहले थी महासू डिस्ट्रिक्ट, अब तो नहीं है, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक दे रखी है। तो 13 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा। बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन में भी जो है वही बात यहाँ पर
की गई है। 14 देखिए हिमालयाज एंड एरिया, तो हिमालय पूछा है और उसमें कौन सा एरिया आता है, जैसे शिवालिक में कौन सा आता है, मिडल में कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय में कौन सा आता है। तो शिवालिक में जो है बल आता है, बल मैंने आपको बताया जो है लो हिल्स है, ये आपका जो है शिवालिक में आता है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो है ए का जो है 3 मैच करोगे। मिडल हिमालयज में क्या आएगा, मिडल हिमालय में जो है अपर पचड़ आ रहा है और ट्रांस हिमालय में जो है पांगी आ रहा है, ठीक है, पांगी वैली आ रही है। तो चंबा की पांगी वैली जो है ट्रांस हिमालय में आ रही है। और ट्रांस हिमालय में क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया आता है, क्योंकि इसमें किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा का कुछ एरिया होगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय में सबसे ज़्यादा एरिया आता है हिमाचल प्रदेश का। तो मैंने आपको बताया हिमाचल का जैसे मैप है ये, ठीक है। तो नीचे हो गया शिवालिक हो गया, फिर यहाँ पर जो है लेसर हिमालयाज हो गया, यहाँ पर जो है हाई हिल्स बोल सकते हो या ग्रेट हिमालय बोल सकते हो, और ये जो है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, जिसमें आपका लाहौल स्पीति का एरिया और किन्नौर का और चंबा का कुछ एरिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा था कौन सी जगह कहाँ पर है, शिवालिक में जो है बल एरिया आ गया, मिडल हिमालय में जो है अपर पचड़ आ गया, और ट्रांस हिमालय में जो है पांगी वैली आ गई। तो यहाँ पर जो है 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें बता भी रखा है, जैसे लोअर हिल्स हो गई, ठीक है, कांगड़ा की लोअर हिल्स हो गई, हमीरपुर हो गया, ऊना तो पूरी आ जाती है, बिलासपुर हो गया, लोअर पार्ट मंडी के, सोलन के, सिरमौर के, वो शिवालिक में आते हैं। पोंटा वैली हो गई, नाहन तहसील हो गई, पचड़ हो गया, रेणुका तहसील होगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, ये भी जो है आपकी यहाँ पर बता रखी है। फिर बल वैली हो गया, जोगिंदर नगर हो गया, ये जो है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, ये भी जो है आपके शिवालिक में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है एरिया बता रखे। अब देखिए पचड़ दे रखा था, तो ये भी जो है आपका शिवालिक में आता है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया अपर पचड़, तभी जो है हमने मिडल हिमालय में लिया। अगर सिंपल देते तो ये शिवालिक में होता, मगर अपर पचड़ बोला तो वो जो है आपका मिडल हिमालय में जो है आता है। नेक्स्ट देखिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर फाउंड इन द मिडल हिमालय। अब बोल रहे हैं मिडल हिमालय में कौन सा आता है, ठीक है। मिडल हिमालय में कौन सा आता है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आता है। जैसे अपर एरिया पचड़ के हो गए, रेणुका इन सिरमौर हो गया, करसोग तहसील हो गई मंडी की, पालमपुर तहसील हो गई कांगड़ा की, ये जो है मिडल हिमालयाज में आते हैं। तो यहाँ 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। सारे ही जो है यहाँ पर मिडल हिमालयाज में आते हैं। तो मिडल हिमालय में कौन सा आ गया, तहसील ऑफ अपर एरिया ऑफ तहसील ऑफ पचड़, रेणुका हो गया, फिर चिचोट करसोग हो गया मंडी के, अपर पार्ट्स हो गए कांगड़ा पालमपुर के, डलहौजी हो गया, बटियात हो गया, चूरा हो गया, ये जो है चंबा के, ये जो है मिडल हिमालयाज में जो है आते हैं यहाँ पर। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय द सतलुज एट रामपुर बुशहर, बाय द ब्यास एट लारजी एंड बाय द रावी नियर साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। तो अभी बताया यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर धौलाधार की बात की गई थी, ठीक है। धौलाधार जो है वो इंटरसेप्ट होती है किसके द्वारा, सतलुज करता है उसे इंटरसेप्ट, यानी उसे टच कहाँ पर करेगा, रामपुर बुशहर के पास करता है। ब्यास के पास, ब्यास उसे कहाँ करती है, लारजी के पास करती है, और रावी जो है साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में जो है इंटरसेप्ट करती है धौलाधार को। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी, धौलाधार की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो धौलाधार जो है ब्रांच ऑफ कहाँ से होती है, ग्रेट हिमालयन रेंज से होती है, बद्रीनाथ के पास, जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में पड़ता है, फिर वहाँ से जो हिमाचल में भी एंटर होती है। फिर धौलाधार जो है यहाँ पर इंटरसेप्ट होती है सतलुज के द्वारा, कहाँ होती है, रामपुर बुशहर में, ब्यास के द्वारा लारजी में, और रावी के द्वारा साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। 17 देखिए, द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ ब्यास। तो यहाँ बोल रहा है ग्रेट हिमालयन रेंज है वो सेपरेट करती है स्पीति को ब्यास से। तो बताइए ये स्टेटमेंट यहाँ सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज है, जिसे मैंने आपको बोला हाई हिल्स बोल रहे हैं, हाई माउंटेन्स है, वो ग्रेट हिमालयन है, ठीक है। तो वो जो है सेपरेट करती है स्पीति को ब्यास से। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। फिर बोल रहा है द लेसर हिमालयस आर नोन एज पीर पंजाल इन चंबा एंड धौलाधार इन कांगड़ा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मैंने आपको बताया जो पीर पंजाल है और धौलाधार है वो लेसर हिमालयाज में जो है आती है आपके, ठीक है। तो चंबा में जो लेसर हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम पीर पंजाल बोलते हैं, और कांगड़ा में जो है उन्हें हम धौलाधार जो है बोलते हैं यहाँ पर। थर्ड है लेसर हिमालयस आर सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस विद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एंड द ओनली एक्सेप्शन बीइंग कांगड़ा वैली विच रन ट्रांसफर्स टू द मेन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट गलत होगी, यहाँ कांगड़ा नहीं बल्कि कुल्लू आएगा, ठीक है। कुल्लू जो है यहाँ पर आएगा। तो काफ़ी डिफिकल्ट है, इजीली नहीं कर सकते। जो लेसर हिमालय है वो सीरीज है पैरेलल रेंजेस की विद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, और यहाँ एक ही एक्सेप्शनल है, ठीक है। कुल्लू जो वैली है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें जो है ट्रांसवर्स हमें जो है देखने को मिलती है पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो है पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी जो है यहाँ पर गलत है। तो हमसे पूछा गया था 17 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहली दो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग थी। बाकी एक्सप्लेनेशन में ये देखा है, यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालयन रेंज जो है सेपरेट करती है स्पीति को ब्यास के साथ,
पीर पंजाल की जो लेसर हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें चंबा में पीर पंजाल बोलते हैं, और कांगड़ा में क्या बोलते हैं, धौलाधार बोलते हैं। और लेसर हिमालयाज में जो है सीरीज़ है पैरेलल रेंजेस की, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ की। और यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है कुल्लू वैली, जिसमें जो है पहाड़ियाँ ट्रांसवर्स हैं। 18 देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको हिमालय को मैच करना है किसके साथ, क्लाइमेट के साथ। तो जो पहाड़ियाँ उन्हें उनके क्लाइमेट के साथ जो है मैच करना है। जैसे शिवालिक बताया आपको मैंने, मिडल हिमालयाज बता रखे हैं, ग्रेट हिमालयाज हो गए, एक जो है ट्रांस हिमालय भी होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के यहाँ पर। तो शिवालिक जो है सबसे लो हिल के हैं, तो यहाँ पर कैसा जो है आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो शिवालिक में जो है ह्यूमिड कूल टेम्परेचर होता है। मिडिल हिमालयज में जो है सब ट्रॉपिकल होता है। ग्रेट हिमालयज में जो है माइल्ड वार्म टेम्परेट होता है। तो ये टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, एग्जाम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शिवालिक जो आपकी लो हिल्स है वहाँ पर कैसा है, ह्यूमिड कूल टेम्परेट, ठीक है, सामने सामने दे रखें, ह्यूमिड कूल टेम्परेट। मिडिल हिमालयज में जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ग्रेट हिमालयज में जो है माइल्ड वार्म टेम्परेट है। और ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर जो है ड्राई कोल्ड टेम्परेट है। ड्राई से क्या समझे, वहाँ पर जो है आपकी बर्फबारी होती है, ठीक है, बारिश वारिश ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि पहाड़ियाँ ज़्यादा है, वहाँ पर जो है मानसून का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, विंड्स पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ पर जो है बर्फबारी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर कोल्ड आपका जो है टेम्परेचर तो रहेगा और ड्राई रहता है, ठीक है, फसलें भी ज़्यादा वहाँ पर होती नहीं है। तो याद रखना, ड्राई कोल्ड बोल दे तो हमेशा ट्रांस हिमालय होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली जो है पहाड़ियाँ हैं। बाकी यहाँ पर जो 3 आपके क्लाइमेट दे रखे हैं शिवालिक के, ह्यूमिड कूल टेम्परेट, मिडल हिमालयाज़ के सब ट्रॉपिकल, और ग्रेट हिमालयाज़ का माइल्ड वार्म टेम्परेट। तो ये जो है टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, क्लाइमेट कंडीशन जो है याद रखनी है। 19 देखिए, अब यहाँ पर जो है प्लेसेस बोल रखा है और फिजियोग्राफिक जोन बोल रखा है कि कौन से फिजियोग्राफिक जोन में जो है ये आते हैं। जैसे वेट सबरेट टेम्परेट जोन है, ड्राई टेम्परेट जोन है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है। अब देखिए ड्राई टेम्परेट है, ड्राई कहाँ पर होगा, ड्राई मैंने आपको बताया जो आपके अपर ट्रांस हिमालय वाला जोन है, तो वहाँ पर कौन से, किन्नौर लाहौल स्पीति वाला एरिया आता है। तो यहाँ पर किन्नौर को सीधा मैच कर दो ड्राई टेम्परेट के साथ, ठीक है, ड्राई टेम्परेचर देखने को वहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश आपकी होती नहीं, ज़्यादा बर्फबारी जो है होती है। तो बी का 1 कहाँ है, बी का 1 कहाँ है, सीधा ऑप्शन ए कर दूंगा। मेरे को बाकी का पता भी नहीं होगा, कि मान लीजिए मेरे को बाकी चीज़ का पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हिंट मिल गया, ड्राई टेम्परेट जोन, ड्राई जहाँ पर होगा वो आपका किन्नौर वाला ऊपर वाला जो है एरिया वो होगा। तो बी का 1 तो इसी ऑप्शन है और कहीं है ही नहीं, तो हम सिंपली जो है बी को यहाँ पर कर देंगे, बी ही हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। बाकी मैच कर लेते हैं सारे को, जैसे वेट सब टेम्परेट जोन है ये जोगिंदरनगर में आपको देखने को मिलेगा। फिर बी का तो 1 हमने जो है कर लिया है यहाँ पर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है ये नूरपुर को देखने को मिलेगा। और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन जो है ये पोंटा साहिब में होगा, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन भी है। बाकी यहाँ पर हमें पता था ड्राई कहाँ होता है, ड्राई टेम्परेट जोन ये आपके हाइयर हिल्स में ट्रांस हिमालयाज में होता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचे वाले। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज एरियाज ऑक्युपाइज द हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी जो है मैंने बीच में आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश जैसे है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया जो है कवर करता है, तो ट्रांस हिमालय करता है, ठीक है, जो आपका किन्नौर का हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा का कुछ एरिया होगा जो हाई हिल्स है, ये सबसे ज़्यादा एरिया जो है कवर करती है ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिप्सम डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिरमौर, किन्नौर एंड स्पीति वैली। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक दे रखी है, ठीक है। जिप्सम के जो डिपॉजिट है वो सिरमौर, किन्नौर और स्पीति वैली में मिले हैं। रॉक सॉल्ट डिपॉजिट आर लोकेटेड इन मंडी, हाँ तो मंडी की जो गुम्मा और द्रंग है वहाँ पर जो है रॉक सॉल्ट मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है ठीक है। थर्ड बोल रहा है सिरमौर एंड बिलासपुर डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन आर ऑफ क्वालिटी सुटेबल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, तो हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, वहाँ जो लाइमस्टोन मिले हैं सिरमौर और बिलासपुर में वो सुटेबल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, तभी आपको जो है बिलासपुर में भी सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलती है, बरवाड़ा में जो है सीमेंट की इंडस्ट्री है, सिरमौर में भी जो है यहाँ पर आपकी राजबन में जो है सीमेंट की इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइमस्टोन मिला है वो सुटेबल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ ठीक दी गई है। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको जो है 5000 क्वेश्चन इस सीरीज में मैं कराने वाला हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट बनी है एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो बुकों में भी ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7018186561। अलाइड का स्टडी मटेरियल हो गया, एचपीपीएससी पेपर 1, पटवारी, पुलिस, हर एक एग्जाम को जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं जो है आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा।